हाई स्कूल साइंस में आज पार्ट 17 है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक मैंने स्नेल के नियम में सेकेंड टॉपिक बताया था कि अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वलेंट होता है। तो इसी वे में जहां स्मॉल एन जो है वो माध्यम का स्थिरांक होता है जिसे माध्यम के अपवर्तनांक से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो स्नेल के नियम से n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो सभी को मालूम ही है। अब यहां पर हमने एक माध्यम बना लिया है कांच। ये कांच का टुकड़ा है और यहां पर ऊपर वायु है, यानी माध्यम एक वायु है आपका एयर, जिसे इंग्लिश में AIR एयर बोलते हैं। और माध्यम टू आपका कांच है, ये कांच का गुटका है जिसे आप इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं, GLASS ग्लास बोलते हैं कांच। तो यहां पर माध्यम एक के बिंदु A से प्रकाश की किरण चलती है और ये अपवर्तक पृष्ठ है कांच का, यहां पर टकराती है जिसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। O से टकराने के बाद ये लंबवत आपका n ये अभिलंब होता है और इस अभिलंब की ओर झुककर, ये देखिए अभिलंब की ओर, वैसे जाना तो इसको सीधे चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुककर इधर से निकल जाती है, बिंदु B से होकर निकल जाती है। तो यहां पर ये I आपका आपतन कोण हो गया और R आपका अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो I और R मालूम ही है, अभिलंब भी मालूम है और ये आपका आपतन बिंदु होता है, O आपका क्या होता है, आपतन बिंदु होता है, मालूम है, मैं लिख नहीं रहा हूं। और ये आपका अपवर्तक पृष्ठ होता है, जैसे ये यहां पर हम इसको X और Y मान लें तो ये X और Y आपका अपवर्तक पृष्ठ है जहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इतनी सारी चीजें तो आपको मैं इसमें बता चुका था। अब यहां पर यदि प्रथम माध्यम को हम 1 से दर्शाएं, जो कि वायु है, में प्रकाश की चाल v1, यानी यहां पर जो प्रकाश चल रहा है वायु में उसकी चाल v1 है, यानी ये चाल v1 है। और माध्यम में प्रकाश की चाल, तीर का निशान, ये v2 है। द्वितीय माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल v2 हो तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, इसको दर्शाते हैं 1n2, 1 के नीचे 1 और n के नीचे 1 और 2 लगा देते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। अगर यही उल्टा लिखा होता 2n1 होता तो उसको बोलते द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बोलते, लेकिन यहां पर 1n2 है तो यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 मतलब प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, वो आपका अपवर्तनांक कहलाता है। तो अर्थात 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2, v1 ऊपर होगा v2 नीचे होगा। इतना तो आपको कंफर्म होना चाहिए, यानी 1 आगे होगा तो v1 ऊपर होगा और 2 अगर आगे होता तो v2 अपॉन v1 हो जाता, यानी 2n1 होता तो ये हो जाता v2 अपॉन v1 हो जाता, यानी इतना ध्यान रखेंगे। और यदि प्रथम माध्यम वायु यानी एयर हो और द्वितीय माध्यम कांच यानी ग्लास हो, ये कंडीशन हो, माध्यम 1 को वायु में बदल दें, माध्यम 2 में कांच ले लें, तो यानी 1 की जगह पर एयर यानी A रख दिया जाएगा, 2 की जगह पर ग्लास यानी कांच रख दिया जाएगा, तो ANG इज इक्वल टू हो जाएगा V1, 1 यानी वायु है यानी VA और 2 यानी ग्लास है VG, यानी ANG इज इक्वल टू VA अपॉन VG। इसको बोलेंगे कि एयर में प्रकाश की चाल और ग्लास में प्रकाश की चाल का अनुपात वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कहलाता है। इसी को NG अपॉन NA से दर्शाते हैं, NG अपॉन NA कर देंगे, यानी जब ANG होगा तो NG ऊपर जाएगा और NA नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी VA अपॉन VG का उल्टा हो जाएगा NG अपॉन NA, ठीक है। इतना आपको ये पढ़ लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। NG अपॉन NA हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लेंगे। थैंक यू।